वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आपका रीजनिंग गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा आज स्क्रीन पे टॉपिक चेंज हो गया है। टॉपिक आपका पहले से डिस्टेंस एंड डायरेक्शन चल रहा था, वो भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और उस इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला में आपका एक नया टॉपिक जुड़ा है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, हिंदी में बोले तो क्रम व्यवस्था। ठीक है, तो इस प्रकार के इसमें जैसे क्वेश्चन बनेंगे उसको हम देखेंगे। ये भी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना खास नहीं रोल लेके आता है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन इसका बन ही जाता है किसी ना किसी सेट में, तो इसलिए इसको भी हम अछूता नहीं रख सकते हैं, पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपके पास एक मैनुअली लिखा हुआ है, हैंड राइटिंग से लिखा हुआ है, इसके थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, देन आफ्टर ऑल उसके बाद आगे बढ़ूंगा। चलिए देखिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है। अजय किसी पंक्ति में बाएं छोर से, ठीक है, बाएं छोर से 8वां है तथा दाएं छोर से 21वां है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, कुल बच्चों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन है आपका। अब पहली चीज समझो, इसमें क्वेश्चन कितने प्रकार के आपको लगभग पढ़ने हैं। पहला प्रकार तो आपको पढ़ना है जिसमें आपका अकॉर्डिंग टू सिंगल पर्सन होगा, अकॉर्डिंग टू सिंगल पर्सन। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू सिंगल पर्सन। दूसरा टाइप आपको इसमें देखना है इंटरचेंजिंग पोजीशन, इंटरचेंजिंग। तीसरा आपको पढ़ना है बिटवीन, और चौथा टाइप आपको पढ़ना है जिसमें कुछ हम मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आएंगे जो कभी कदार इसके बनते हैं। तो ये 4 टाइप हमको यहाँ पे आज कवर करने, आज तो नहीं, मतलब आपके लेक्चर वाइज लेक्चर ये कवर होते जाएंगे। तो बच्चों जरा समझो और देखने का प्रयास करना, यहाँ पे पूरी तरीके से समझने की कोशिश करो कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को उठा रहा हूँ। एकदम बेसिक से लेके चलूंगा, एकदम बेसिक से, बाद में इसमें क्या शॉर्टकट मारना है वो देखेंगे। देखो जैसा कि, और इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, तो उसको समझिएगा। जैसा कि इसमें लिखा हुआ आप सभी को दिख रहा, अजय किसी पंक्ति में बाएं छोर से 8वां है। चूंकि मैंने बोला बेसिक से बताऊंगा तो लाइनें ड्रॉ करनी बनेगी। तो भैया बाएं छोर से कैसा है भैया, ये 8वां है। कैसा है भाई, 8वां है। तो इस तरीके से ये भाई आपके कौन हो गए भाई, ये अजय महोदय। मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा कम कर लेता हूं, इस वैल्यू को थोड़ा सा कम कर लेता हूं ताकि आपको लाइन ड्रॉ करके मैं आराम से बता सकूंगा। मान लीजिए मैंने इसको कर दिया 5, ठीक है, ताकि आपको लाइन ड्रॉ करके चीजें समझा सकूं मैं। तो इन्होंने क्या बोला, बाएं छोर से, लेफ्ट और राइट सभी को पता है, ये बायां छोर क्या होता है, दायां छोर क्या होता है, सभी को पता है। तो बाएं छोर से 8वां है, 1 2 3 4 5, ये 5 का है, 6 7, और ये रहे आपके अजय भैया, ये आपके रहे अजय भैया। क्लियर हुआ, 8वें नंबर पे। तो 5, ये 6 7 और ये अजय हो गए। फिर इसके बाद दाएं छोर से कैसा है, 5वां, तो 1 2 3 4, और ये रहे अजय भैया। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें टोटल बच्चों की संख्या बताए, तो आप गिन सकते हैं। 5 का ये वैल्यू है, 4 ये है, 5 4 9 और 9 3 12, यानी आपके पास टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 5 3 8 8 4 12, टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। ये तो आपका हो गया बेसिक, ये तो हो गया आपका बेसिक। क्लियर है, यानी कि हमने क्या किया, यदि हमारे पास समय बहुत अनुकूल है लेकिन एग्जाम रिलेवेंट तरीका बिल्कुल नहीं है, बस समझने का एक तरीका है। अब देखो इसको हम और कैसे कर सकते, और कैसे कर सकते ये थोड़ा समझो। तो अब हम चाहेंगे इसको शॉर्टकट में तब्दील करना। तो हमने किया क्या है, बाएं छोर से जो 8वां ले ले और दाएं छोर से 5वां ले ले, इसको जरा ऐड करो। 8 + 5 और 8 5 कितनी हो गई, 13।
यानी कि जो हमारा रियल आंसर है बच्चों, रियल आंसर है उससे ये ज्यादा, यानी इसमें -1 कर देंगे तो हम रियल आंसर तक पहुंच जाएंगे। यानी हमने यहां से कॉन्सेप्ट क्या जनरेट किया कि जो हमारा बाएं छोर से और दाएं छोर से दिया जाए यदि उसको जोड़ के -1 कर दे तो हमारे पास एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। या फिर इसी को आप दूसरे क्रम में क्या कह सकते हैं, दूसरे क्रम में क्या कह सकते हैं जरा समझो। दूसरे क्रम में आप ये भी कह सकते हो, देखो जरा समझो, मैंने क्या किया था, 8 जोड़ा 5 जोड़ा, यही तो किया है बच्चों, यही तो किया। अब जरा समझना, ये जरा समझना, यहां से ये 8वां है कि नहीं है, यहां से ये 5वां है कि नहीं है। अब जरा समझो, जब मैंने ये 8 लिया है तो इसमें अजय भैया को गिना है कि नहीं गिना है। देखो अजय भैया 8वें नंबर पे गिने गए हैं कि नहीं गिने गए हैं। इसी तरीके से जब मैंने 5 लिया है तो अजय भैया को यहां पे भी गिना है कि नहीं गिना है, 5वें नंबर पे। यानी अजय भैया को कितनी बार गिन लिया तुमने, अजय भैया को तुमने गिन लिया भैया 2 बार, 2 बार गिन लिया, जबकि अजय तो वास्तविक में 1 है। क्या है, 1 है। यही कारण है अजय 2 बार ना गिन के, भाई अजय यहां पे भी गिना आपने, अजय यहां पे भी गिना, जबकि वास्तव में अजय कितना व्यक्ति है, 1 व्यक्ति है। तो एक बार एक्स्ट्रा गिन लिया कि नहीं गिन लिया, 2 बार गिन लिया, मतलब एक बार एक्स्ट्रा गिन लिया, एक बार एक्स्ट्रा गिन लिया तो क्या कर देना, -1 कर देना है और अपने रियल आंसर पे हम लोग पहुंच जाएंगे। क्लियर हुआ। यानी कि ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना होता है, बायां छोर और दाएं छोर की जो वैल्यू होती है उसको जोड़ के -1 करते। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अजय भैया को 2 बार गिना है। अब यहां से मैं कॉन्सेप्ट आपको एक और दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं जरा समझना, समझना। ये तरीका जो मैं बताने जा रहा हूं उस फार्मूले पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी इससे हमने एक फार्मूला बनाया, जब भी टोटल आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, रैंक फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, रैंक फ्रॉम द लेफ्ट, रैंक फ्रॉम द लेफ्ट और रैंक फ्रॉम द राइट को आप ऐड करके -1 कर दें। -1 क्यों भैया, -1 क्यों, क्योंकि आपको पता है ना अजय भैया को 2 बार गिना था, तो भैया वो तो वास्तव में 1 ही व्यक्ति है तो 1 बार कम कर देंगे, ठीक है। या फिर आपके पास यदि वैल्यू लेफ्ट राइट में दी गई है तो अच्छी बात है, यदि वैल्यू आपकी अप डाउन में दी गई है यानी ऊपर और नीचे, तो रैंक फ्रॉम द अप साइड, रैंक फ्रॉम द डाउन साइड और -1 कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई। तो याद रखिएगा, यदि ऊपर से और नीचे से रैंक दी जाएगी तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे। अभी ध्यान देना, अभी ध्यान देना, यदि रैंक की गणना आपकी प्रारंभ और अंत से की जाए, यानी रैंक फ्रॉम द इनिशियल और रैंक फ्रॉम द फाइनल, दोनों को ऐड करके क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। अब देखो आप क्या कर रहे हो, अमूमन किताबों में अमूमन लोग आपको क्या बताते हैं, भैया फार्मूला रट लो, मैं भी कह रहा हूं रट लो, मैं भी कह रहा हूं रट लो, लेकिन उनका क्या होगा जिनका रटन विद्या बड़ा कमजोर है। जिनका तगड़ा है वो तो मार लो, इससे मार लो, जिसका तगड़ा है रटन विद्या इसी को छाप लो। लेकिन जिसकी रटन विद्या कमजोर है वो क्या करेगा, अरे यार रीजनिंग पढ़ रहा हूं। मैंने जब पहली बार बच्चों किताब खरीदी थी ना, मैंने जब पहली बार रीजनिंग पढ़ने के लिए खरीदी थी, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि हमें यहाँ लॉजिक लगाना है, मैथमेटिक्स का ना के बराबर इस्तेमाल करना है। तो आप चाहो तो इसको भी समझ सकते हो और आप चाहो मैं जो आगे बताने जा रहा हूं उसको समझ सकते हो। तो यहां पे L का मतलब लेफ्ट है, यहां R का मतलब राइट है, U का मतलब अप है, D का मतलब डाउन यानी ऊपर और नीचे, यहां इनिशियल है, ये फाइनल। जरा एक चीज समझो, यहां हो क्या रहा है यार, ये हो क्या रहा है, लेफ्ट राइट अच्छा, अप डाउन अच्छा, इनिशियल एंड फाइनल। अरे यार तुमको ये नहीं लग रहा है कि ये इंग्लिश में अपोजिट वर्ड है, तुमको लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि इंग्लिश के अपोजिट वर्ड है। यानी इन्होंने क्या किया है, इंग्लिश के अपोजिट वर्ड्स को जोड़ के -1 कर दिया है, किया है कि नहीं किया। तो यहां से हम कॉन्सेप्ट ये बना सकते हैं बच्चों, क्या बना सकते हैं, समझो ये फार्मूला जो आपने लिखा है ना, ये हर जगह मत ठोक देना कि मन जहां करे वहां ठोक दिया, ऐसा नहीं है कि हर जगह ठोक रहे, जहां रैंकिंग दिखे ठोक दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ध्यान रखना है, इस फार्मूले का इस्तेमाल तभी करेंगे जब, मैं लिख रहा हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब, हर जगह मत ठोकिएगा फार्मूला, जब एक ही व्यक्ति की गणना यानी काउंटिंग, गणना 2 विलोम शब्दों द्वारा, 2 विलोम या फिर बोले तो इंग्लिश में अपोजिट, ठीक है, अपोजिट, 2 विलोम शब्दों द्वारा की जाए, शब्दों द्वारा की जाए। जब भी आपको लगे जब एक ही
जब एक ही व्यक्ति की गणना दो विलोम शब्दों द्वारा की जाए, जैसा कि आप देख रहे थे ना, आप तो देख ही रहे थे कि आपका लेफ्ट और राइट विलोम है कि नहीं है, आप देख रहे थे अप एंड डाउन विलोम है कि नहीं है, इनिशियल एंड फाइनल विलोम है कि नहीं है। तो ऐसे कई विलोम शब्दों का इस्तेमाल, ये जरूरी नहीं है एग्जामिनर आपसे ज्यादा चतुर, आपसे ज्यादा होशियार है, ठीक है। तो हो सकता है इन तीन, ये तो जनरल वर्ड है, ये अमूमन आते ही आते, यदि एग्जामिनर ने थोड़ी चालाकी दिखा दी, थोड़ी चालाकी दिखा दी, उसने कोई दो और नए विलोम शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, तब तो आप कहोगे अरे मैंने तो ये शब्द पढ़े ही नहीं थे, अब कैसे करूं। तो ऐसा नहीं कुछ करना, सीधे कॉन्सेप्ट पे, सीधे लॉजिक पे फोकस करो। जब एक ही व्यक्ति की गणना, याद रखिएगा हर जगह नहीं ठोकना है फार्मूला, ये आप फार्मूला प्रेमी हो तो समझ लो, हर जगह नहीं ठोकना है। जब एक ही व्यक्ति की गणना दो विलोम शब्दों द्वारा की जाए तभी ये फार्मूला लगाना है, या फिर आप कह सकते हो विलोम शब्दों का योग, विलोम शब्दों का योग, शब्दों का योग -1। सीधा सा एक फंडा ले लो, सीधा सा एक फंडा ले लो, जब एक व्यक्ति की गणना दो विलोम शब्दों द्वारा की जाए तब आपको विलोम शब्दों का योग करके -1 कर देना है। क्लियर हो गई बात। तो आपको ये तीन फार्मूले रटने की जरूरत नहीं, सीधे कॉन्सेप्ट को समझो। और -1 क्यों करते हैं बच्चों, -1 इस वजह से करते हैं क्योंकि आपने देखा था अजय भैया की काउंटिंग दो विलोम शब्दों द्वारा की गई थी और अजय भैया की काउंटिंग 2 बार की गई थी और अजय भैया तो एक ही हैं, इसलिए आपको -1 करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हर जगह नहीं लगाने की और ही फार्मूला, सिर्फ वहीं लगाइएगा जहां पे ऐसी कोई कंडीशन आपकी बन के आ जाए। क्लियर हो गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं और भी चीजें बताता रहूंगा क्वेश्चनों के साथ, तो उसके लिए आप परेशान करते ही नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल जो मैंने आपको टाइप पढ़ाया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। देखो रमन कक्षा एक्स का मतलब यहाँ 10th की बात हो रही है, 10th बोल लो, एक्स बोलो, ऐसे एक्स दिख रहा है तो मैं एक्स ही पढ़ूंगा इसको, ठीक है। यदि यहाँ पे ऐसा कुछ पॉइंट लगा होता तो मैं 10th बोल देता। रमन कक्षा एक्स का विद्यार्थी है, वह अपनी कक्षा में ऊपर से, देखो विलोम शब्द ये है, ऊपर से 16 और नीचे से। देखो अब यदि आपको कॉन्सेप्ट पता, आपको कोई जरूरत नहीं कोई फार्मूला लगाने की, दोनों विलोम शब्दों का योग -1। देखो हो जाएगा ना वर्बली, पेन चलाना है क्या, दोनों को जोड़ो भाई, 16 और 9, 9 6 15, 4 1 5, 6 हो गया, -1 कर दिया, कितनी वैल्यू आ गई 64। था आसान सा कि नहीं था। इसको कोई, अब ये काउंटिंग तो भैया आप वर्बली कर सकते हो क्योंकि आप तो मैथ के भी ज्ञाता हो, तो ये तो वर्बली ही कर सकते हो भाई। तो भाई सीधी सी बात है, पेन क्यों चलाओ, इसको वर्बली जोड़ो, माउस उठाओ, -1 करो, आंसर पा जाओ भाई, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग भैया नहीं है सर जी हमें लेबरी करनी, तो देख लो भाई जिनको लेबरी करनी वो देख लो। तो आपने फार्मूला क्या पढ़ा भाई, जब भी आपको टोटल निकालना हो तो ये कहां से, ऊपर से है u + d देन -1। तो u क्या है भाई 16 है प्लस 49 है भाई, -1 है, ठीक है। चलो जोड़ लो, 9 6 15, 15 में 1 गया बचा 4, 4 1 5 हुआ 6। क्लियर हुआ। तो भैया ये आप इस तरीके से कर सकते हो, आप ये तरीके से कर सकते हो। बस ध्यान रखना जब एक ही व्यक्ति की गणना दो विलोम शब्दों द्वारा की जाए या एक ही व्यक्ति की जानकारी दो विलोम शब्दों द्वारा की जाए तो दोनों को जोड़ के -1 कर देना। क्लियर है, चले आगे। अगला इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और भी है आपके पास, इसको देखो, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, फटाफट से। अब देखो यहां पे क्या बोला है, रहीम पंक्ति के दोनों ओर से, और पंक्ति के दोनों ओर से मतलब एक प्रारंभ से होगा एक अंत से होगा, यही तो बात हो गई। पंक्ति के दोनों ओर से किस स्थान पे, 29वें। तो भैया दोनों ओर से 29वां यानी 29 + 29, दोनों को जोड़ के -1 कर दो या 29 का 2 गुना करके -1 कर दो। कुछ लोग इसके लिए तुम्हें एक नया फार्मूला दे देंगे, कहेंगे भैया जब भी ऐसा सवाल आए दोनों ओर से बोला जाए आप 2x - 1 कर दो। ये बोलेगा अरे बाबूजी कितने फार्मूले रटोगे, एग्जाम देने जा रहे हो, रटने के लिए आपके पास है ना, बाकी सब्जेक्ट हैं, आप भैया जीए के लिए जाओ, इंग्लिश के लिए जाओ भाई, वोकैब रटो, ठीक है। लेकिन यार रीजनिंग रट रहे हो, मैथ रट रहे हो, क्या बात है, तो कोई फायदा नहीं, आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट पे जनरेट करो। तो भैया सीधी सी बात है, दोनों ओर से, तो दोनों ओर से आप प्रारंभ और अंत से ले सकते हो। तो भैया आप जो पेन चलाना चाहते हो वो देख लो। तो टी बराबर आपका क्या होता है, इनिशियल प्लस फाइनल -1, और दोनों ओर से रैंक इसकी 29 + 29 है, -1 कर दो भाई। तो 9 9 18 -1 7 हो गया, 2 2 4 1 यानी 57 हो गया।
आंसर आपका 57 हो जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये फार्मूले के लफड़े मत पड़ना यार, कि हर सवाल में एक नया फार्मूला, कितना रटोगे यार भाई, छोटा सा है ये, है ना, इस पे जोर कम डालो, जहां डालना है वहां डालो। चलिए अब हम आते हैं, जो एक क्वेश्चन हम स्किप करके आए थे, उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन था, गाड़ियों की एक पंक्ति में मारुति बाएं ओर से 20वें स्थान पर है, ठीक है, होंडा मारुति के 10 स्थान दाएं हैं, अच्छा, तथा पंक्ति के बिल्कुल मध्य में, ये बड़ी लाइन का मजबूत है, इस पे ध्यान दिए रहना, पंक्ति के मध्य में, तो पंक्ति में कुल कितनी गाड़ियां, जरा समझो। अब यहां पे देखो एक व्यक्ति की गणना नहीं हो रही जो यहां भी ठोक दो भाई। जनरली क्या होता है, टीचर कहता है ये फार्मूला लिख लो, ये फार्मूला हर जगह लग जाएगा। अरे कहां लगेगा यार, लगा के दिखाओ। लगेगा लेकिन कहीं कहीं लगेगा, हर जगह नहीं लगेगा। तो देखो भाई, तो क्या बोला है, गाड़ियों की एक पंक्ति में मारुति बाईं ओर से 20वीं है, ये मारुति है बाईं ओर से 20वीं हो गई, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा मारुति बाईं ओर से 20वीं है, होंडा मारुति के 10 स्थान दाएं हैं, इस तरफ है, यानी मारुति के होंडा किधर है, 10 स्थान दाएं हैं। ये कौन है भाई, होंडा है, कितने स्थान आगे है, 10 स्थान आगे, ठीक है। फिर क्या बोला, तथा पंक्ति के बिल्कुल मध्य में, तो पहले मध्य में होने का मतलब क्या होता है, जितने इधर व्यक्ति उतने इधर व्यक्ति, यही तो बात होती। चलो इसको जोड़ लो, 20 10 कितने हो गए भैया, 30 हो गए, 30 हो गए कि नहीं हो गए, 20 10 कितने हो गए भैया, 30 हो गए। अब जरा देखो, यानी कि 20 10 30 इधर हो गए, 20 10 30 हो गए, तो 29 इधर होंगे कि नहीं होंगे, 29 उधर होंगे। जरा इस चीज को फिर से देखो और समझो। पहले मेरे को ये बताओ, ये 20 है, ये 10 आगे होगा, तो ये वैल्यू यहां से यहां तक, ये वैल्यू जो होगी यहां से यहां तक 30 हुई कि नहीं हुई, यानी होंडा जो कार है वो बाएं से 30वें नंबर पे है कि नहीं है। यदि बाएं से 30वें नंबर पे है तो बच्चों ये बताओ, यदि मेरा स्थान कहीं 30 है तो मेरे बाईं ओर या दाईं ओर 29 ही तो बंदे होंगे। तो यदि ये 30वें नंबर पे, तो इसके इधर 29 कैंडिडेट हैं कि नहीं है, 29 कार्स है कि नहीं है, और चूंकि ये बीचों बीच है तो 29 इधर भी होगी कि नहीं होगी। चलो इसको जोड़ लो, जोड़ने में तो तुम धाकड़ हो, और होंडा भी एक कार है, ध्यान रखना, तो जोड़ लो भाई, 29 प्लस एक होंडा कार, एक होंडा कार। ईश्वर करे आप सभी को नौकरी मिले, इससे भी महंगी कार खरीदो, इससे महंगी कार पे चलो, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। चलो भाई जोड़ लो, 9 9 18, 1 हो गया 9, ठीक है, 2 2 4 1 हो गया 5, 59 आपका आंसर आ गया। देखो भाई कहाँ है, विकल्प नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत आसान सा क्वेश्चन था भैया। ये 20 है, इसमें 10 ऐड कर दोगे तो 20 10 कितना हो गया, 30, यानी होंडा जो कार है वो 30वें नंबर पे खड़ी है। तो यानी होंडा के दाईं ओर या बाईं ओर, या बाईं ओर इसमें देखेंगे तो दाईं ओर होगा, दाईं ओर 29 कारें होंगी, चूंकि ये बीचों बीच है तो इसके बाईं ओर भी 29 होगी, तो 29 प्लस एक होंडा कार, टोटल हो गई आपकी 59 कार हो गई। क्लियर है? चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये भी रैंकिंग में ही काउंट किया जाता है, इसलिए इसको भी पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है जरा देखो, विपुल हंस से लंबा है। अच्छा, विपुल जो है वो हंस से लंबा है, ये विपुल हो गया, हंस से लंबा है, तो जाहिर सी बात है इस तरीके से आप इसको बनाओ, और कोशिश करो बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाओ आप। कुछ लोग ऐसे भी बनाने का प्रयास करते हैं, विपुल ये, हंस ये लो सर जी हो गया लंबा, करते हो, अच्छा करते हो, लेकिन आपकी पकड़ है तो अच्छी चीज है, लेकिन पकड़ नहीं तो नॉर्मल केस यही, आप इसी करो। अब आगे क्या कह रहा है, विपुल भाई हंस से लंबा तो हो गया, हंस आनंद से लंबा है। अच्छा, हंस जो है वो आनंद से लंबा है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, अभी तक तो आनंद आ रहा है, आनंद वाले क्वेश्चन में आनंद आ रहा है। आलोक अशोक से लंबा है, आलोक जो है वो अशोक से लंबा है, अभी तक तो कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है भाई। अशोक हंस से लंबा है। अच्छा, अशोक यदि हंस से लंबा होगा तो इन दोनों में हंस कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो हंस कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस केस में हंस कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा, जरा ध्यान दो, हंस कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, हंस कॉमन हो रहा है। तो हंस से अशोक भी लंबा है, आलोक भी लंबा है, हंस से विपुल भी लंबा है, हंस से बस आनंद छोटा है। तो आप चाहो तो हंस के ठीक बाद में आनंद, यानी ये हंस हो गया, हंस के बाद पहले आपका कौन कौन बन रहा है, अशोक बन रहा है, मैं ऊपर वाली लाइन को उठा के ला रहा हूं, अशोक ये बन गया और आलोक आपका ये बन गया, यही तो बनेगा फिगर, यही तो बन रहा भाई फिगर, एक ये बनेगा फिगर और एक फिगर आपका ये बन रहा है। क्लियर है? आगे पढ़ लो, शायद और कुछ दिया हुआ है, से भी लंबा है, तो बताएं इनमें सबसे लंबा कौन है।
अच्छा ये बताओ कैसे आप बता सकते हो? देखो इसमें सबसे लंबा या तो आलोक हो सकता है या विपुल हो सकता है। आलोक और विपुल के लिए तो कोई वैल्यू दी नहीं गई, कोई कंपैरिजन वैल्यू तो दी नहीं गई है। तो जब कोई कंपैरिजन वैल्यू नहीं गई है तो भैया सबसे बेस्ट तरीका भाग जाओ इसके पास और लगा दो ज्ञात नहीं किया जा सकता। हाँ, ऑप्शन में यदि विपुल आलोक या करके दिए जाते, आइदर केस में दिए जाते, तो हम उसको आंसर बना सकते थे। क्लियर हो गया? देख लो भाई, सीधा सीधा है, विपुल हंस से लंबा। देखो मैंने विपुल को हंस से लंबा बना दिया। इसका अब विपुल का कहीं रिलेशन नहीं दिया है। हंस आनंद से लंबा है, ठीक भाई, हंस आनंद से भी लंबा हो गया, ये केस बन गया। आलोक अशोक से लंबा है, आलोक भाई अशोक से लंबा हो गया। फिर अशोक हंस से लंबा हो गया, ये भी एक केस बन गया। ये तो लाइन पूरी हो गई, लेकिन विपुल का कनेक्टर नहीं है कहीं आपके पास, तो आप सीधे सीधे इसको नहीं बता सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, लंबा और छोटा वाला। देख लो इसको भी फटाफट। यदि समीर चारू से लंबा है, समीर जो है चारू से लंबा है। भाई ये कीड़ा जो है ये बड़ा परेशान कर रहा है, और टिड्डों का आतंक कहाँ तक हुआ वो मुझे नहीं पता, वो आपको जीएस वाले सर बताएंगे कब अपने करंट में। बाकी यहाँ पे लेकिन टिड्डों का नहीं, लेकिन पतंगों का आतंक हो रहा है। आप देख रहे होंगे बीच बीच में चला चला के जा रहे हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को। मैं ये देखिए सेल्फ चल रहा है, ठीक है। तो अब मैं हत्या तो कर नहीं सकता, तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। क्योंकि प्रयास यही करो कि भैया जितना कम कहते बुरे विचार। देखो ये क्वेश्चन भी बढ़ाने लगा है, ये बड़ा बदतमीज है भाई। 4-5 क्वेश्चन बढ़ा गया लड़का ये। भैया हट जाओ तुम, ये तो लिखा पढ़ी किए जा रहा है सब। अरे हटो भाई, चलो। देखो भाई माफ कीजिएगा, देखिए अब क्या है, समीर चारू से लंबा है। समीर जो है भाई किससे लंबा है? चारू से लंबा है। समीर चारू से लंबा है, सही है भाई। लंबा और नाटा एक दूसरे का विलोम शब्द होता है, ध्यान रखना। लेकिन राजू से नाटा, अब सुनो कुछ बच्चों को दिक्कत होती, याद रखना। लेकिन जरा इधर समझ लो पहले, इस सवाल को करने से पहले इधर समझ। लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, और, ठीक है। इस टाइप के यदि वर्ड आपको कहीं भी मिल जाए, इस टाइप के वर्ड यदि आपको कहीं भी मिल जाए, तो बच्चों ध्यान रखना वो लाइन के पहले व्यक्ति की ओर इशारा करता है। तो लेकिन वर्ड क्या है, किसके लिए? लाइन, भाई 2 व्यक्ति हैं इस लाइन में, तो पहला व्यक्ति कौन होगा? समीर होगा, यानी समीर की तरफ इशारा कर रहा। ध्यान रखना ये हमेशा लाइन के पहले व्यक्ति की ओर इशारा करता, ध्यान रखना। लाइन का पहला व्यक्ति, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बाकी मैं जब सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाऊंगा तो वहां भी अच्छे से क्लियर करूंगा। तो लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, और ऐसे वर्ड आपको बच्चों कहीं मिल जाए, इसका मतलब होता है लाइन का पहले व्यक्ति की ओर ये इशारा कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, अब रुक करते हैं। चूंकि यहां पे वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ लेकिन, यानी समीर को बताएगी समीर चारू से लंबा है लेकिन राजू से नाटा है। समीर किससे नाटा है? राजू से नाटा है भाई। क्लियर हो गई बात? यदि आपको लेकिन वर्ड का क्लियर हो गया तो आपके लिए बड़ा आसान रहेगा। आगे क्या बोला, यहां तक तो हो गया। और उतना ही लंबा है, कौन? और उतना ही लंबा है, कौन? समीर। समीर भैया उतना ही लंबा है, उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप, यानी कि समीर और दिलीप है भैया बराबर। समीर और दिलीप। भाई क्या बोल रहा है? यदि समीर चारू से लंबा, ठीक है भाई। फिर क्या बोला? लेकिन राजू से नाटा, ये पहले पॉइंट से क्लियर हो गया। दूसरा बोला और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप, तो भाई दिलीप और समीर लगभग बराबर हैं। लेकिन अशोक से लंबा है, लेकिन किससे लंबा है भाई? अशोक से लंबा है। कौन भाई? उतना ही लंबा है, और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप, कौन? समीर। और लेकिन अशोक से लंबा है। दिलीप किससे लंबा है भाई? ये दोनों मिलके किससे लंबे भाई? अशोक से, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अशोक होगा उतना ही लंबा जितना कि समीर, ऐसा नहीं कह सकते। चारू से नाटा, ऐसा भी नहीं कह सकते। राजू से लंबा, हाँ राजू से लंबा नहीं कह सकते। राजू से समीर से नाटा, हाँ भाई ये समीर से नाटा होगा। देख लो दोनों कंडीशन को अच्छे से कंपेयर कर लो, अच्छे से फिर से देखो। यदि समीर चारू से लंबा है, समीर चारू से लंबा हो गया। लेकिन राजू से नाटा है, हाँ भाई राजू से नाटा हो गया। और उतना ही लंबा है, कौन? समीर।
और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप, यानी समीर और दिलीप बराबर हैं। फिर क्या बोल रहा है, लेकिन अशोक से लंबा है। कौन? समीर। यदि समीर अशोक से लंबा है तो जाहिर सी बात है दिलीप भी इसके बराबर है। तो अशोक से लंबा है तो समीर से नाटा होगा कौन? समीर। किससे है? समीर। समीर से नाटा तो नहीं होगा, राजू से लंबा भी नहीं होगा। एक बार फिर से ऊपर से देख लो, उतना ही लंबा है जितना कि समीर। कौन भाई? अशोक। अशोक तो भाई समीर से छोटा है। फिर चारू से नाटा है। चारू से नाटा होने का मतलब ये होगा कि समीर और दिलीप तो बराबर हो गए हैं, चारू के बारे में कोई जानकारी है नहीं। फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है राजू से लंबा है। राजू से लंबा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये लाइन तो हटाई दो। और समीर से नाटा है कौन? ये भाई यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक रही, क्योंकि समीर का कंपैरिजन समीर से नहीं होगा, यहाँ पे दिलीप होना चाहिए। इसको सही कर लो, ये दिलीप होना चाहिए। ठीक है भाई, ये दिलीप होना चाहिए, क्योंकि दो ऑप्शन तो एक जैसे नहीं हो सकते। तो यहाँ आंसर आपका क्या आ जाएगा? दिलीप को लेके आंसर बना दिया जाएगा, यानी आंसर आपका आ जाएगा दिलीप। यहाँ समीर की जगह आपका दिलीप हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रमोद गौतम से लंबा है। प्रमोद जो है किससे लंबा है भाई? आराम से करो। प्रमोद गौतम से लंबा है। ठीक है। फिर क्या बोला? ये लाइन तो अच्छे से हो गई। गौतम मधु से नाटा है। अच्छा, गौतम जो है भाई वो किससे नाटा है? मधु से नाटा है। गौतम जो है वो आपका मधु से नाटा है, ध्यान रखिएगा। गौतम मधु से नाटा है, यानी मधु बड़ी है इससे। आगे क्या बोल रहा है? इनमें से सबसे लंबा कौन? ऐसे कैसे बता दे भाई? प्रमोद भी हो सकता, मधु भी हो सकती है। आगे ध्यान रखो, इस बात की जानकारी के लिए नीचे दी गई कौन सी अगली सूचना आवश्यक, यानी कि इनमें से किस सूचना का हम प्रयोग करें ताकि हमें यह पता चल जाए कि भैया इन दोनों में बड़ा कौन। अब जरा समझो, या तो आप ऑप्शन से उठा के कर लो तो बढ़िया है, या तो गौतम का भाई लिंक दोनों से दिया गया, या तो प्रमोद का और मधु से लिंक दे दिया जाए, या मधु के बारे में यह बोल दिया है कि मधु सबसे बड़ी नहीं है तो भी हो जाएगा केस। अब जरा देख लो, प्रमोद मधु के भाई से लंबे। अरे भैया हमें मधु से मतलब है, मधु के भाई से थोड़ी ना मतलब है। मधु के भाई से थोड़ी मतलब, मधु के भाई की जानकारी थोड़ी ना। प्रमोद मधु से लंबा है। ये देखो, ये भाई प्रमोद यदि मधु से लंबा होगा तो प्रमोद यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी कि ये ऑप्शन जो है सबसे सटीक बैठ रहा है। और भाई बहन से कोई मतलब नहीं है। मधु गौतम से लंबी, हमारे पास पहले ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आ जाओ भाई, विक्रम राजन से लंबा है। चलो भाई, विक्रम जो है वो राजन से लंबा है। ठीक, बना लो भाई, जैसा बोल रहा वैसा बना लो। पर एनी से नाटा। अच्छा, विक्रम जो है वो एनी से नाटा है, यानी एनी उससे बड़ा है। चलो भाई यहां तक तो हो गया। जमाल एनी से बड़ा है। जमाल भाई इधर हो गया। ठीक, सीता विक्रम से लंबी है। सीता विक्रम से लंबी है। सीता जो है विक्रम से लंबी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वो जमाल से उसका क्या कनेक्शन है, एनी से क्या कनेक्शन है, आगे देखेंगे। इस समूह में सबसे नाटा कौन है? अरे यार नाटा पूछा गया, लंबा कौन पूछा गया है? तो भैया सबसे नाटा जो होगा वो राजन महोदय हो जाएंगे, यानी आपका सी विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? राजन सीता से नाटा है। राजन सीता से नाटा हो गया तो सबसे नाटा हो गया, बात खत्म। चलो आगे देखो, सुधा पूजा से लंबी है। सुधा जो है वो पूजा से लंबी है। सही है भाई, कोई दिक्कत, बिल्कुल जैसा बोले वैसे कर दे। लेकिन रमा से नाटी, लेकिन वर्ड का मतलब बताया था मैंने, लेकिन रमा से क्या है भाई, नाटी हो गई। अब क्या आगे बोल रहा है? पूजा उतनी ही लंबी है जितना कि नेहा। अच्छा, पूजा और नेहा लगभग बराबर हैं। क्लियर? पूजा उतनी ही लंबी है जितनी की नेहा, लेकिन नीरू से लंबी है। लेकिन किससे लंबी है? नेहा नीरू से लंबी है भाई। चलो भाई नीरू से लंबी कर दिया। अब क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा कथन नेहा के लिए निश्चित रूप से सत्य है? तो नेहा के लिए यही सत्य है कि पूजा के बराबर है, या रमा सुधा छोटी है, या नीरू से बड़ी। वैसे इसी से रिलेट कुछ ना कुछ किया गया होगा। नीरू से नाटी है, नहीं भैया नीरू से नाटी नहीं, नीरू से तो लंबी है नेहा। ठीक है भाई, सबसे लंबी ना भैया ये भी बात नहीं है, सबसे नाटी ना भैया ये भी बात नहीं है। नीरू से लंबी वो तो भैया कथन में ही बोला था, नेहा जो है वो नीरू से लंबी है। तो भैया ये आपका सही हो जाएगा।